डिलीवरी एक स्किल है जो कि सबको नहीं आता है, ठीक है। तो डिलीवरी करने के लिए थ्योरी का ज़रूरत है, ठीक है। तो डिलीवरी करने के लिए फीमेल में जो आप देख रहे हैं फीमेल का पेल्विस है, ठीक है, फीमेल पेल्विस है। तो फीमेल पेल्विस का जो पेल्विस है वो कौन कौन सा बोन से फॉर्मेशन हुआ है, उसका जो नॉर्मल डायमीटर क्या है, अब नॉर्मल डायमीटर क्या है, ये सभी का जो नॉलेज है वो आपको होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप डिलीवरी आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्किल डेवलप होगा जब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो स्किल का आपका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे से डिलीवरी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप एंटीनेटल केयर भी कर सकते हैं, आप पोस्टनेटल केयर भी कर सकते हैं और आप सभी केयर जो है वो रिलेटेड टू मिडवाइफरी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें जो क्या नर्सिंग मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, उसको पढ़ने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो हम आज पढ़ रहे हैं रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिडवाइफरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल जो पेल्विस है उसका फंक्शन क्या है, फीमेल पेल्विस का फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फीमेल पेल्विस का फंक्शन, ओके। सो सॉरी फंक्शन ऑफ फीमेल पेल्विस, ओके। तो फीमेल पेल्विस का हम फंक्शन पढ़ेंगे। पहला फंक्शन है द प्राइमरी function of female pelvis is to allow movement of the body, okay. The primary function of the female pelvis is to allow movement of the body। जो पेल्विस आपने देखा, जो आप पेल्विस अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो पेल्विस है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है टू अलाउ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो भी मैं यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से चल रही हूँ, मैं वॉकिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो रही हूँ, तो ये सभी मूवमेंट में जो कि कौन हेल्प करता है, ये जो पेल्विस, फीमेल पेल्विस जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सॉरी, नेक्स्ट फंक्शन है पेल्विस helps in running, walking, okay, pelvis helps in walking, running, sitting and kneeling, ओके। तो पेल्विस जो है वो जो फीमेल पेल्विस, ओके, फीमेल पेल्विस हेल्प्स इन रनिंग, जो फीमेल पेल्विस हेल्प करता है किसमें, रनिंग में। आप देखिए मैं रनिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो रनिंग कर रही हूँ इसमें भी फीमेल पेल्विस हेल्प करता है, ठीक है। और वॉकिंग, अब मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो चलने में भी फीमेल पेल्विस हेल्प करता है। सीटिंग, अगर मैं बैठूंगी तो उसमें भी फीमेल पेल्विस से हेल्प करेगा, और नीलिंग, ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। पहला देखिए फीमेल पेल्विस का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक है। ये जो एसिटाबुलम है, ठीक है, तो ये जो सॉकेट है इसमें क्या होता है, जो फीमर बोन है,
जो थाई में हमारा फीमर बोन, उसका जो हेड है, फीमर बोन का हेड जो है वो आके यहाँ पे आर्टिकुलेट होता है, ठीक है, आर्टिकुलेट होता है और उसके बाद वो हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो हिप जॉइंट फॉर्मेशन होने से क्या होता है, हम चल सकते हैं, वो हिप जॉइंट से हम क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद रनिंग भी करते हैं, ठीक है, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। और सिटिंग, सिटिंग में कौन सा बोन हेल्प करता है, ये जो फीमेल पेल्विस है इसका आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो ये जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी वो हेल्प करता है सिटिंग के लिए, ठीक है। इसको इसलिए सिटिंग बोन भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिटिंग बोन कहते हैं। ये भी आपका अगर कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे, स्टाफ नर्स के लिए हो या फिर नर्सिंग ट्यूटर के लिए हो, तो ये एमसीक्यू आएगा, ठीक है। सॉरी। सो नीलिंग मीन्स घुटनों के बल बैठना, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो करके नहीं आया है, ठीक है, उसको जो टीचर दिए थे तो वो कुछ करके नहीं आया है, तो उसमें क्या होगा, तो टीचर क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो टीचर गुस्सा हो जाएंगे, जो होमवर्क दिए थे टीचर वो स्टूडेंट जो है वो करके नहीं आया है, तो टीचर क्या बोलते हैं, नील डाउन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो वो है नीलिंग, मीन्स घुटनों के बल बैठना। तो घुटने के बल बैठने के लिए भी हेल्प करता है क्या, हमारा पेल्विस बोन, ठीक है। और जो फीमेल पेल्विस हेल्प करता है, ठीक है। तो पेल्विस हेल्प्स इन रनिंग, वॉकिंग, सिटिंग एंड नीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। सॉरी, the female pelvis is adapted for child bearing. Okay, the female pelvis is adapted for child bearing in that in comparison to the male pelvis, the brim is rounded and wider. ओके, थर्ड फंक्शन क्या है, फीमेल पेल्विस का थर्ड फंक्शन क्या है, फीमेल पेल्विस का थर्ड फंक्शन है द फीमेल पेल्विस इज एडप्टेड फॉर चाइल्ड बियरिंग। ओके, जो फीमेल पेल्विस आप देख रहे हैं, ये जो फीमेल पेल्विस आप देख रहे हैं, इसमें एक फीचर है, ठीक है। तो वो कौन सा फीचर है जिसके चलते चाइल्ड बियरिंग मीन्स यहाँ पे डिलीवरी हो सकता है, ठीक है। ये जो पेल्विस है ये सुइटेबल है चाइल्ड बियरिंग के लिए, ठीक है। इन दैट इन कंपैरिजन टू द मेल पेल्विस, अगर आप मेल पेल्विस से फीमेल पेल्विस को कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे क्या कि फीमेल पेल्विस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, ठीक है। जो चाइल्ड बियरिंग का जो फीचर होना चाहिए वो फीमेल पेल्विस में है। द ब्रीम इज राउंडर एंड वाइडर। अब फीमेल पेल्विस में ऐसा क्या है जिसके चलते फीमेल पेल्विस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है और मेल पेल्विस में नहीं होता, क्या है, अब देखिए। द ब्रीम इज राउंडर एंड वाइडर, ये जो फीमेल पेल्विस आप देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो फीमेल पेल्विस आप देख रहे हैं इसका ब्रीम जो है वो राउंडेड है और वाइडर मीन्स चौड़ा भी है, तभी तो जो फिटस है वो आराम से इसके अंदर एंगेज होकर डिलीवरी हो सकता है, ठीक है, टू द आउटर वॉल जा सकता है। तो अब ब्रीम क्या है आप पूछेंगे, तो मैडम ब्रीम क्या है, ब्रीम तो बताइए, ठीक है। देखिए ये जो है फीमेल पेल्विस है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे जो बोनी रीज है,
जो कि राउंड होके यहाँ पे है, ठीक है। ये जो बोनी रीज आप दिख रहे हैं इसको ब्रीम कहते हैं, ठीक है। अब ब्रीम आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ब्रीम है, ठीक है। तो ये जो ब्रीम है, ये ब्रीम क्या है, फीमेल पेल्विस में राउंड है जो कि मेल पेल्विस में नहीं है, ठीक है। और वाइडर है जो कि मेल पेल्विस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिलीवरी आराम से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू, जो अगर आप बाहर जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे कहीं भी, तो यहाँ से एक एमसीक्यू आता है, वहाँ पे टाइप्स ऑफ पेल्विस दे देते हैं और फिर देते हैं कि कौन सा पेल्विस है जिसमें जो कि सुइटेबल है डिलीवरी के लिए। तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फीमेल पेल्विस और गायनोकॉइड पेल्विस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा गायनोकॉइड पेल्विस, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ब्रीम जो है, ये जो ब्रीम आप देख रहे हैं, आप कैसे पता लगेंगे कि ये ब्रीम है। देखिए ये जो ब्रीम है फीमेल पेल्विस का, इसका ऊपर आप देखेंगे क्या है, फॉल्स पेल्विस है। जो ब्रीम है, ब्रीम का ऊपर का पार्ट को हम कहेंगे फॉल्स पेल्विस, और जो ब्रीम है उसका जो नीचे, उसका नीचे जो पार्ट है उसको ट्रू पेल्विस कहेंगे। अब फॉल्स पेल्विस क्यों कहेंगे, फॉल्स पेल्विस क्यों कहेंगे, ठीक है। फॉल्स मीन्स झूठ का, ठीक है। ट्रू पेल्विस मीन्स सच का। तो देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है वो डिलीवरी के समय इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं फॉल्स पेल्विस, ठीक है। अब जो ब्रीम है, ब्रीम का नीचे जो है उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो ट्रू पेल्विस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फिटस है वो डिलीवरी के समय क्या होता है, उसका जो हेड है वो नीचे एंगेज होता है, इसलिए हम उसे ट्रू पेल्विस कहते हैं। जो फिटस का हेड है वो ब्रीम में एंगेज होगा, उसके बाद नीचे जाएगा, और वो उसका जो फिटस का हेड जो है वो इंटरनल रोटेशन होता है, ठीक है। तो ब्रीम का नीचे जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है डिलीवरी में, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, ट्रू पेल्विस कहेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको ब्रीम क्या है, ठीक है। तो ये है ब्रीम इज राउंडेड एंड वाइडर, ओके। सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ये फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। द फीमेल पेल्विस इज अडॉप्टेड फॉर चाइल्ड बेयरिंग। जो फीमेल पेल्विस है उसमें चाइल्ड बेयरिंग का जो फीचर है, इन दैट इन कंपैरिजन टू द मेल पेल्विस, मेल पेल्विस में नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सॉरी, pelvis contain and protect the reproductive organs as well as bladder एंड रेक्टम, ओके। यहाँ पे भी मैं आपको एक एमसीक्यू बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए पेल्विस कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। जो पेल्विस है वो क्या करता है, उसका अंदर क्या होता है, पेल्विस का अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड प्रोटेक्ट, और वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक के अंदर होता है तो उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। एज वेल एज ब्लैडर एंड रेक्टम, जो ब्लैडर है और रेक्टम भी है वो भी पेल्विस के अंदर प्रोटेक्ट होके रहता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पेल्विस है, पेल्विस के अंदर कौन सा ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोटेक्ट होके रखता है, देखिए यूट्रस, ओके। यूट्रस जो है वो इंटरनल ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस जो है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेप में पेल्विस के अंदर रहता है, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी उसमें क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, और जेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन, वीक्स ऑफ जेस्टेशन वो क्या होता है, वो इंक्रीज होके एब्डोमिनल पार्ट को आता है, जैसे कि 12 वीक्स में सिंपैसिस प्यूबिस तक आता है, ठीक है। इससे डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक है। तो ये जो यूट्रस है ये पेल्विस के अंदर
रहता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। ओके, आफ्टर प्रेगनेंसी उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसको पेल्विस के अंदर रहता है, ठीक है, और पेल्विस इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। और क्या है, ब्लैडर है और रेक्टम है। तो ये यूट्रस ओनली नहीं है, यूट्रस के साथ ओवरी भी है, फैलोपियन ट्यूब है, जो कि इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, और ब्लैडर एंड रेक्टम भी है, ठीक है। ये भी जो है ये पेल्विक के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एमसीक्यू है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, ये जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के इन फ्रंट में कौन सा ऑर्गन रहता है और यूट्रस के पीछे कौन सा ऑर्गन रहता है। तो यूट्रस का इन फ्रंट में आपको मिलेगा ब्लैडर और यूट्रस का पीछे तरफ बिहाइंड आपको मिलेगा रेक्टम, ठीक है। तो ये जो है यूट्रस, ब्लैडर, रेक्टम जो है वो पेल्विस के अंदर प्रेजेंट रहता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। While sitting, the weight of the body is taken on by the ischial tuberosities। ओके, सो ये जो फंक्शन अभी आप पढ़ेंगे, while sitting the weight of the body is taken on by the ischial tuberosities। ओके, जब हम बैठते हैं, जब फीमेल जो है वो बैठेगी तो क्या होगा, जो उनका बॉडी का वेट है वो कौन बेयर करता है, ischial tuberosity। अब देखिए ये जो है पेल्विस है, पेल्विस का ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए ये एक ischial tuberosity है और ये एक ischial tuberosity है, दोनों है, इसलिए यहाँ पे ischial tuberosities लिखा है, ठीक है। तो ये जो दो बोन है ischial tuberosity, ये क्या करता है, जब हम बैठते हैं तो ये बियर करता है बॉडी का वेट को, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिटिंग बोन। इसमें भी एमसीक्यू आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको क्या कहते हैं, सिटिंग बोन। ओके, तो while sitting the body weight of the body is taken on by the ischial tuberosities। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। Pelvis helps in transmitting weight of the body to legs। Okay, pelvis helps in transmitting weight of the body to legs। और ये जो पेल्विस है, पेल्विस का फंक्शन क्या है, ये जो पेल्विस का फंक्शन क्या है, ट्रांसमिटिंग वेट ऑफ द बॉडी टू लेग्स, ठीक है। जो हमारा अपर पार्ट का बॉडी है उसका जो वेट है वो ट्रांसमिटिंग करता है, ठीक है, कहाँ, टू द लेग्स। जो हमारा लेग है उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जो अपर पार्ट का बॉडी का जो वेट है उसको ट्रांसमिट करता है टू द लेग्स को। ओके, सो फंक्शन आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बोन्स ऑफ द पेल्विस नेक्स्ट वीडियो में। सो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे टाइप का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और
और अलग कुछ टॉपिक आपको चाहिए तो भी आप कमेंट करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।